पहला सवाल हुमेरा यूरोप से पूछ रही हैं कि यूरोप में कन्वेंशनल बैंक से किस्तों में घर लेना क्यों जायज़ नहीं है? बराए मेहरबानी जवाज़ न होने की वजह तफसील से बयान फरमा दीजिए। होता यह है कि बैंक किसी से घर खरीदता है और फिर किसी दूसरे को किस्तों में बेच देता है। अपना नफ़ा रख कर फरीकैन में जो रकम तय होती है आखिर तक वही रकम मिलती है, क्यों कोई इजाफा नहीं होता। दूसरी बात, यूरोप बैंक की ये सूरत और पाकिस्तान में किस्तों के कारोबार में क्या फ़र्क है? बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि किस्तों का जो कारोबार होता है उसमें यूं होता है कि मिसाल के तौर पर बैंक जो है वो घर वो खुद से खरीदे, मिसाल के तौर पर 2 लाख यूरो में या कितनी भी रकम में वो घर खरीद ले, उस पर उसका कब्जा हो जाए और उसके बाद आगे वो किसी मुश्तरी को फरोख्त कर दे, ठीक है, और उधार के ऊपर फरोख्त कर दे, उसकी कीमत का भी तयन कर दे और उसके बाद किस्तों का भी तयन हो जाए कि आपने इस अंदाज में आपने पर मंथ इतनी किस्त अदा करनी हो। उसमें बाकायदा तौर पर एक तरतीब यूं बने कि खरीदो फरोख्त का मामला हो, बायर और सेलर इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद हों और लिखे गए हों एग्रीमेंट में कि मिसाल के तौर पर एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, ये बेचने है, जैसे ये बैंक है, ये सेलर है, ये बेचने वाला है और ये फलां शख्स जो है ये खरीदार है और इसने इतनी रकम का ये घर खरीद लिया है और पर मंथ ये इतनी किस्तें अदा करेगा। और फिर दूसरे नंबर पर जैसे ही ये खरीदेगा तो खरीदने के बाद ये जो ऑनरशिप है यानी मिल्कियत है वो इस खरीदार की आ जाएगी। अब ये उसका मालिक बन चुका और फिर जो इनकी तरतीब सेट हुई थी कि पर मंथ आपको इतनी किस्तें अदा करनी होंगी, वो किस्तें अदा करता रहे। ये तो है किस्तों पर खरीदो फरोख्त, इसकी तो गुंजाइश है, ये तो एक जायज मामला है। लेकिन ये यूरोप के अंदर और बाहर जो मामला होता है, इनके सवाल से जो चीज समझ में आ रही है कि वो ऐसे नहीं होता। खरीदने के बाद बज़ाहिर ऐसा है इनके केस में कि बैंक ही मालिक रहेगा और बैंक मालिक रहने के बाद उसके बाद वो इनसे किस्तें जो है वो पैसे जो है वो वसूल करता रहेगा। जब इनके पैसे मुकम्मल हो जाएंगे उस वक्त बैंक इनको ऑनरशिप देगा, मिल्कियत देगा। जबकि किस्तों के कारोबार में खरीदते ही शुरू में ही ये मिल्कियत जो है वो खरीदार के नाम मुंतकिल हो जाती है और वो मालिक ही शुमार होता है। और इस केस में बज़ाहिर यूं लग रहा है कि बैंक उस वक्त तक इस खरीदार को मालिक नहीं बनाएगा जब तक ये सारे पैसे अदा नहीं कर देता। ये एक बुनियादी फर्क आ गया। लिहाजा इस बुनियाद पर यूं रहा है कि ये मामला कर्ज का है, बैंक इनको कर्ज दे रहा है और इनसे ऊपर से वो इंटरेस्ट यानी सूद वसूल कर रहा है। तो ये असल तो देखें, जब तक ये मैं वो सारे इनके एग्रीमेंट जो है वो जो मुआहदे हैं जो कागजात हैं वो सामने नहीं आ जाते, फैसला करना मुश्किल है। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है खरीदार खरीदने के बाद उसकी मिल्कियत जो है वो जाहिर साबित नहीं होती, बैंक के नाम ही कागजात रहते हैं जब तक ये पैसे उसको मुकम्मल तौर पर अदा न कर दे। जबकि किस्तों की खरीदो फरोख्त में वो शुरू ही में मुश्तरी उसका मालिक बन जाता है, चीज मुश्तरी की मिल्कियत में आ जाती है और उसके बाद वो अपना वो जो समन अदा करना होता है थोड़ा थोड़ा करके वो अदा करता रहता है। लिहाजा इनके कागजात देखने पड़ेंगे, उन कागजात में देखना पड़ेगा कि वाकईतन इन्होंने ये जो मॉडल बनाया है ये खरीदो फरोख्त का बनाया है या ये कर्ज वाला बनाया है। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो एक सेलर है, एक बायर है, एक बाय है, बेचने वाला, एक खरीदार है, मुश्तरी है। ये उन कागजात को देखकर चीज ओपन हो सकती है। लिहाजा असल हतमी फैसला तो तभी होगा कि जब वो पूरे कागजात हमारे पास आ जाए। वैसे मैंने काफी हद तक आपको दोनों पहलू आपके सामने इसके रख दिए।
www.darsequran.com